हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम बात करेंगे प्रोटोजोआ के दूसरे पार्ट के बारे में, जिसका नाम है सार्कोडाइन्स। तो जैसा कि हमने अमीबा में देखा था, चार चार पार्ट थे अमीबा के, सॉरी प्रोटोजोआ के, जिसमें अभी देखेंगे ऊपर कौन कौन से पार्ट थे। कुछ सीलिएटा थे, जैसे हमने जू फ्लैजिलेट की बात कर ली, सार्कोडाइन्स की अभी बात करने जा रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे सीलिएटा की, और उसके पश्चात हम बात करेंगे किसकी, स्पोरोजोआ की। ओके, तो जू फ्लैजिलेट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं, जिसका दूसरा नाम क्या है, मैस्टिकोफोरा। तो अगर सार्कोडाइन्स की बात करें तो ये क्या होते हैं, अमीबॉयड प्रोटोजोवंस होते हैं। जैसे इसमें क्या होता है, अमीबॉयड का मतलब इनकी जो बॉडी होती है वो क्या होती है, चेंज होती रहती है। और इसमें जो लोकोमोटरी ऑर्गेनेल होता है वो क्या होता है, सीडोपोडिया। तो सीडोपोडिया भी टेम्परेरी कई भागों में बांटे जाते हैं, और इनको हम क्या कहते हैं, टेम्पररी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। अब जैसे अगर हम सीडोपोडिया की बात करें तो कई सारे एनिमल होते हैं, कई सारे प्रोटोजोन्स होते हैं जिसमें अलग अलग प्रकार के सीडोपोडिया पाए जाते हैं। जैसे कुछ में लोबोपोडिया पाया जाता है, कुछ में फिलोपोडिया पाया जाता है, कुछ रेटिकुलोपोडिया पाया जाता है, और कुछ प्रोटोजोन्स ऐसे हैं जिनमें एक्सोपोडिया पाया जाता है। ओके, तो हम बात करेंगे यहाँ पर दीज प्रोटोजोन्स प्रोटिस्ट आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ प्रेजेंस ऑफ सीडोपोडिया फॉर लोकोमोशन। तो लोकोमोशन के लिए इनमें क्या पाया जाता है, सीडोपोडिया पाया जाता है। दे आर सोलेटरी होते हैं, कॉलोनियल हो सकते, सोलेटरी मतलब अकेला रहता है, एंड कॉलोनियल हो सकते हैं, एंड मे बी फ्री लिविंग और पैरासाइट। फ्री लिविंग रह सकते हैं, या फ्री लिविंग की तरह रहते हैं, या पैरासाइट की तरह सरवाइव करते हैं। आगे देखेंगे, स्यूडोपोडिया आर टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ। ये क्या होते हैं, टेम्परेरी प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होते हैं। दिस में बी ऑफ फोर टाइप, चार तरह के सीडोपोडिया हो सकते हैं। लोबोपोडिया कैसा होता है, ब्रॉड होता है, ब्लंट होता है। फिलोपोडिया फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। रेटिकुलोपोडिया की बात करें तो ब्रांच्ड नेटवर्क टाइप होता है। एंड चौथा अगर बात करें, जिसका नाम क्या है, एक्सोपोडिया, वो क्या होते हैं, इलोंगेटेड होते हैं, हार्ड स्ट्रक्चर की तरह पाए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, दीज हैव इंजेस्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या होता है, होलो जो एक न्यूट्रिशन करते हैं, इंजेस्ट करते हैं फूड को। ओके, तो फूड को किसके द्वारा इंजेस्ट करते हैं, जैसे हम अमीबा की बात करें तो उसमें सीडोपोडिया हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग में। दे मे बी पैरासाइटिक और फ्री लिविंग, ये पैरासाइटिक हो सकते हैं या फ्री लिविंग हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सार्कोडाइन सेल इज यूनिन्यूक्लिएटेड। ये क्या होते हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड सेल इनकी होती है, सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द शेप ऑफ द बॉडी इज यूजुअली नॉट फिक्स। इनका जो बॉडी शेप होता है, हमने क्या बताया था कि चेंज होता रहता है, फिक्स नहीं होता है। इट कीप ऑन चेंजिंग, ये हमेशा चेंज होता रहता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाइनरी फिजन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, बाइनरी फिजन हो सकता है। अमीबा में होता है मल्टीपल फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकती है, एंड स्पोर फॉर्मेशन के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन सम फॉर्म्स में अकर बाय सिंगैमी। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखें तो किसके द्वारा होता है, इसमें क्या होता है, सिंगैमी होती है। सिंगैमी को हम दूसरे नाम से जानते हैं, फर्टिलाइजेशन जैसे हो गया। ओके, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आर अमीबा, एंटमीबा, एंड पेलोमिक्सा। तो पेलोमिक्सा हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका हो गया। अमीबा की जितनी भी प्रजातियां होती है किसमें आते हैं, सार्कोडाइन्स में आती है। अब देख लीजिए, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे अमीबा प्रोटियस। अमीबा प्रोटियस की बात करें तो ये क्या होता है, इट इज अ फ्रेश वाटर प्रोटोजोन विद एसिमेट्रिकल बॉडी। इसमें क्या होते हैं, एसिमेट्रिकल बॉडी पाई जाती है, और ये क्या होते हैं, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं। फ्रेश वाटर मतलब जैसे लेक का पानी हो गया, रिवर का पानी हो गया। ओके, और
पॉन्ड का पानी हो गया, तालाब का पानी हो गया, तो ये सभी इसमें क्या होता है, फ्रेश वाटर होता है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे, द शेप ऑफ द बॉडी इज कीप ऑन चेंजिंग, इनका बॉडी शेप जो होता है हमेशा चेंज होता रहता है। द बॉडी बियर्स मैनी टेम्परेरी सीडोपोडिया, बॉडी में क्या होते हैं, टेम्परेरी सीडोपोडिया पाए जाते हैं, जो क्या करते हैं, विच हेल्प इन द लोकोमोशन एंड कैप्चरिंग द फूड, ये क्या करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं और फूड कैप्चरिंग में भी हेल्प करते हैं। ओके, साइटोप्लाज्म कंटेन्स ऑल यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल एंड आल्सो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल एंड फूड वैक्यूल, जो साइटोप्लाज्म होता है इसमें क्या होते हैं, सभी सेल ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया जैसे, और न्यूक्लियस हो गया, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गई, तो इसमें सभी यूकैरियोटिक ऑर्गेनेल पाए जाते हैं, इसीलिए हम यूकैरियोटिक सेल इनको कहते हैं। आल्सो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होती है, जो इसमें क्या हेल्प करती है, आस्मो रेगुलेशन में हेल्प करती है, क्या करवाती है, आस्मो रेगुलेशन, जब एक्सेस ऑफ वाटर हो जाता है अमीबा के अंदर, तो आस्मो रेगुलेशन के द्वारा एक प्रक्रिया होती है, आस्मो रेगुलेशन के द्वारा क्या होता है, एक्सेस ऑफ वाटर एक्सपेल आउट हो जाता है बॉडी के बाहर। फूड वैक्यूल होती हैं एंड कंट्रेक्टाइल वैक्यूल हेल्प टू गेट रीड ऑफ द एक्सेस ऑफ वाटर, एक्सेस ऑफ वाटर जब हो जाएगा तब क्या होगा, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल उनको बाहर कर देंगे बाय द कॉन्ट्रैक्शन। आगे देखेंगे, अमीबा इज ओमनीवोरस, अमीबा क्या है, ओमनीवोरस है एंड न्यूट्रिशनल मोड ऑफ इज होलोजोइक, क्या होता है, होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। डाइजेशन अकर्स इनसाइड फूड वैक्यूल, डाइजेशन कहाँ होता है, फूड वैक्यूल के अंदर पाया जाता है या होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन अकर बाय बाउंड्री फिजन एंड स्पोर फॉर्मेशन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अमीबा में अभी तक क्या है, अननोन है। ओके, तो अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो बाइनरी फिजन और मल्टीपल सॉरी स्पोर फॉर्मेशन किसमें होता है, अमीबा में पाया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे, एंटमीबा हिस्टोलिटिका, ये स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए ये अमीबा है, ये क्या है, ये सभी क्या है, स्यूडोपोडिया है, ये न्यूक्लियस हो गया, इसमें क्या है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है जो एक्सेस ऑफ वाटर बाहर करती है। अब ये देखिए एंटमीबा हिस्टोरी, जैसे इंजेस्टेड आरबीसी हो गई, ब्लड में पाया जाता है ये, और इंजेस्टेड बैक्टीरिया हो गए, न्यूक्लियस हो गया, स्यूडोपोडिया हो गया, एंटमीबा हिस्टोलिटिका है ये। ओके, एंटमीबा हिस्टोलिटिका की अगर बात करें तो इसका दूसरा एग्जाम्पल है अमीबा प्रोटोजोआ का या सार्कोडाइंस का। ये क्या होता है, ह्यूमन पैरासाइट होता है, जो कहाँ पाया जाता है, इट इज फाउंड इन द इंटेस्टाइन ऑफ द ह्यूमन एज अ पैरासाइट, काजेज अमीबिक डिसेंट्री और अमीबिएसिस। ये क्या क्या करता है, अमीबिएसिस काज करता है या डिसेंट्री हो जाती है, अमीबिक डिसेंट्री जिसे कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द पैरासाइट हैज ओनली वन स्यूडोपोडियम, इसके पास क्या होता है, ओनली वन स्यूडोपोडियम होता है। इट्स एडल्ट स्टेज इज कॉल्ड ट्रोफोजोइट, जो इसकी एडल्ट स्टेज होती है उसे ट्रोफोजोइट कहते हैं, एंड द यंग स्टेज इज नोन एज द माइन्यूटोफॉर्म, जो यंग स्टेज होती है माइनोटोफॉर्म कहते हैं, और जो यंग एडल्ट स्टेज होती है ट्रोफोजोइट स्टेज कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द सेल कंटेन एज अ सिंगल एंड लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस एंड मैनी फूड वैक्यूल, सेल के पास क्या होता है, सिंगल एंड लार्ज वेसिकुलर न्यूक्लियस पाया जाता है, वेसाइकिल में इनक्लोज्ड होता है, और फूड वैक्यूल्स पाई जाती हैं। कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल जो होती हैं इसमें एब्सेंट होती हैं बिकॉज ऑफ द पैरासाइटिक मोड। एंट अमीबा इज अ मोनोगमेटिक, मोनोजेनेटिक होता है, मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है, ये अपनी लाइफ साइकिल एक ही होस्ट पे कंप्लीट कर लेता है, ओनली वन होस्ट पे, उसे क्या कहते हैं, मोनोजेनेटिक। अगर दो होस्ट पे करेगा तो उसे क्या, डाइजेनेटिक। ओके, तो आगे देखें, ईट रिप्रोड्यूस बाय द बाइनरी फिजन एंड सिस्ट फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन होता है और सिस्ट फॉर्मेशन इसमें पाया जाता है। एंड अमीबा कोलाई की बात करें, इट इज फाउंड इन द कोलन पार्ट ऑफ द इंटेस्टाइन ऑफ द मैन, जो मैन की इंटेस्टाइन होती है उसके जो कोलन जो होती है इंटेस्टाइन की, उसमें पाया जाता है। दीज डू नॉट हार्म द होस्ट बट हेल्प बाय इंजेस्टिंग हार्मफुल बैक्टीरिया एंड यूजलेस फूड पार्टिकल्स।
मोनोजेनेटिक एंड डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल के बारे में हम डिफरेंस देख लेंगे। पैरासाइट विच पास देयर इंटायर लाइफ साइकिल ओनली वन होस्ट, अगर कोई पैरासाइट है अपनी पूरी होल लाइफ कंप्लीट करे या पास करे एक ही होस्ट पे, सिंगल होस्ट पे, तो उसे मोनोजेनेटिक कहते हैं। अगर कुछ ऐसे पैरासाइट होते हैं जो अपनी लाइफ साइकिल क्या करते हैं, दो होस्ट पे दो होस्ट पे कंप्लीट करते हैं या पास करते हैं, तो इससे हम क्या कहते हैं, डाइजेनेटिक। डाइजेनेटिक का एग्जांपल क्या है, जैसे प्लाज्मोडियम हो गया। और मोनोजेनेटिक का मतलब क्या है, एंटामीबा हिस्टोलिटिका हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे सीलिएट्स के बारे में। ओके, तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके, थैंक यू।